दोस्तों, एक बेहद ही खूबसूरत लड़की अपने कॉलेज के लड़कों से नहीं बल्कि लड़कियों से दोस्ती करती है और उसके बाद उसे एक गोली खिलाकर अपने भाई के सामने उसे सेक्स के लिए ऐसी मजबूर कर देती है कि वो लड़कियां उसके भाई के सामने अपना सब कुछ लुटा देती है, सब कुछ नछावर कर देती है। और इसके बाद वो लड़की इसकी वीडियो को बनाकर लाखों करोड़ों लोगों को इंटरटेन करती है। तो दोस्तों, आज की कहानी उसी खूबसूरत लड़की की है जो कॉलेज में सबसे ज्यादा खूबसूरत होती है, जिसके चलते कॉलेज के ज्यादातर लड़के इसके दीवाना होते हैं, इसके चाहने वाले होते हैं, इससे दोस्ती करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की सच्ची कहानी उसी खूबसूरत लड़की की है। तो आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी हौसला बुलंद होते रहे। 22 साल की आरुषि और 18 साल के उसके भाई मणिकांता दोनों अपनी मां के साथ बेंगलुरु के काईकंबा में रहते हैं और यहीं पे रहकर एक कॉलेज में अपनी पढ़ाई करते हैं। चूंकि आरुषि इस कॉलेज में कुछ ज्यादा ही खूबसूरत होती है, जिसकी वजह से कॉलेज के आधे से ज्यादा लड़के इसके दीवाना होते हैं, इससे दोस्ती करना चाहते हैं। लेकिन आरुषि को लड़कों में नहीं, वो लड़कियों से दोस्ती करना चाहती है और लड़कियों से दोस्ती करके एक ऐसी खेल खेलती है जिसे जानकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतनी सीधी सादी, इतनी खूबसूरत दिखने वाली लड़की आखिरकार ऐसे कैसे कर सकती है। दोस्तों, ये आरुषि जो थी एक गरीब फैमिली से होती है। फैमिली में उसकी माँ ही जो होती है एक प्राइवेट नौकरी करके किसी तरह से खर्चे को वो मैनेज करती है और इसी मुफलिसी और पैसों की किल्लत के वजह से उसकी माँ का तबीयत एक दिन खराब हो जाता है। तबीयत इतना खराब हो जाता है कि आरुषि की माँ इस दुनिया को हार्ट अटैक की वजह से हमेशा के लिए छोड़कर अलविदा कह जाती है। माँ के मरने के बाद आरुषि और मणिकांता दोनों सदमे में आ जाते हैं। आरुषि कुछ ज्यादा ही सोच लेती है। आरुषि के दिल में यह घर कर जाता है कि पैसों की किल्लत के वजह से ही मम्मी और पापा की मौत हुई है और मैं कसम खाती हूं कि जब तक जिंदा रहूंगी गरीबी को 200 दूर भगा कर रहूंगी। गरीबी से मुझे सख्त नफरत है। बस इसी प्लान के तहत वो मन ही मन में एक ऐसा प्लान तैयार करती है। दोस्तों, आरुषि जो थी नेट पर हमेशा सजग रहती थी, नेट के सारी चीजें उसे मालूम होता है और इसी वजह से आरुषि के दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक प्लान आता है और इसी प्लान में अपने भाई को समझा बुझाकर शामिल कर लेती है और ये दोनों मिलकर बिल्कुल प्लान के मुताबिक कॉलेज के एक खूबसूरत सी लड़की को अपने घर चाय पर बुलाती है और उसे चाय पीने के लिए दे देती है। वो लड़की जैसे ही चाय पीती है वहीं पर गिरकर दोस्तों बेहोश पड़ जाती है। दरअसल आरुषि जो थी उस चाय में नशीली दवा मिला दी होती है और उधर मणिकांता एक शक्तिवर्धक गोली खाकर घर के एक कोने में बैठकर बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है और लड़की जैसे ही बेहोश पड़ती है, मणिकांता और उसकी बहन दोनों मिलकर उसे उठाकर एक कमरे में ले जाकर बंद कर देते हैं और वहां पे जाकर मणिकांता उसके जिस्म से एक एक कपड़े उतारने लगता है। दोस्तों, उसे पूरी नंगा कर देता है और उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है, उसके साथ सेक्स करने लगता है और वहीं पे खड़ी होकर उसकी बहन अपने मोबाइल में ये पूरी दृश्य रिकॉर्ड कर रही होती है। इस तरह से जब भाई बहन की मकसद पूरा हो जाता है, दोस्तों उस लड़की को उठाकर वहीं लाकर रख दिया जाता है जहां पर वो बैठकर चाय पी होती है। दोस्तों, कुछ देर बाद जब उस लड़की को होश आता है, उस लड़की को कुछ अटपटा लगता है, सर भारी सी लगती है। जब इस बात को वो पूछती है, आरुषि उसे टाल देती है और बहाना लगाकर उसे घर ले जाकर छोड़ देती है और ये करने के बाद उसकी हिम्मत थोड़ी और बढ़ जाती है और एक दिन और कॉलेज के एक
बेहद खूबसूरत लड़की को फिर चाय पर बुलाती है। उसके साथ भी वही नशीली दवा मिलाकर उसे भी दे दिया जाता है और उसे भी बेहोश कर दिया जाता है। जब वो लड़की बेहोश पड़ जाती है, दोनों मिलकर भाई बहन ले जाकर उस घर में बंद कर देते हैं। उसके जिस्म से एक एक कपड़े मणिकांता उतार कर उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाने लगता है। दोस्तों, उसके साथ भी सेक्स करने लगता है और उसके बहन पहले की तरह फिर मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड चालू कर कर ये सारा दृश्य को रिकॉर्ड करने लगती है। जब इन दोनों का मकसद फिर पूरा हो जाता है, उस लड़की को भी उठाकर वहीं पर रख दिया जाता है। इस तरह से जब उस लड़की को होश आती है, उस लड़की को यह पूरी तरह से यकीन हो गया होता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो चुका है, उसके साथ बहुत बड़ी घात हो चुकी है और वो लड़की कुछ नहीं बोलती है, सीधे वहां से बिना किसी से कुछ बोले निकल जाती है। और इधर मणिकांता भाई बहन दोनों मिलकर फिर अपने काम में जुट जाते हैं। इस तरह से अब तक एक दो नहीं बल्कि पूरी 15 लड़कियों के साथ मणिकांता और आरुषि ऐसे कृत्य कर चुके होते हैं, जिसके वजह से इन दोनों की हिम्मत और ज्यादा बढ़ गई होती है। लेकिन आगे चलकर आरुषि को एक बेहद ही खूबसूरत लड़की की तलाश होती है, जो लड़की इसके बिजनेस में 4 चांद लगा दे और एक खूबसूरत लड़की की फिराक में आरुषि हमेशा रहती है। बस क्या था, उसके कॉलेज में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की नई नई एडमिशन ली होती है, जो बेंगलुरु के एक बहुत बड़े अधिकारी की वो बेटी होती है। दरअसल उसका नाम सीमा होता है और सीमा से दोस्ती करने के लिए आरुषि हमेशा कोशिश में पड़ी रहती है और आखिरकार सीमा से आरुषि एक दिन दोस्ती कर ही लेती है और एक दिन उसको अपने घर चाय पर बुलाती है और चाय में फिर नशीली दवा मिलाकर उस सीमा को भी पिला दिया जाता है। सीमा जैसे ही चाय को पीती है, वो भी पहले जैसे लड़कियों की तरह गिरकर बेहोश पड़ जाती है और उधर मणिकांता शक्तिवर्धक गोली खाकर बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। जैसे सीमा बेहोश पड़ती है, आरुषि और मणिकांता दोनों मिलकर उसे एक कमरे में ले जाकर बंद कर देते हैं और उसके जिस्म से एक एक कपड़े उतार कर मणिकांता उसके साथ फिर पहले के लड़कियों की तरह सेक्स करने लगता है, शारीरिक संबंध बनाने लगता है और वहीं पे खड़े होकर उसकी बहन ये सारे वीडियो को रिकॉर्ड कर रही होती है। इतने में घर के जो मेन डोर होते हैं उस पे खटखटाहट की आवाज आने लगती है। इस आवाज को ये लोग सुनकर डर जाते हैं, सहम जाते हैं और जैसे तैसे जो चीज जहां था रखकर कपड़ा मणिकांता पहनकर दौड़े दौड़े दरवाजा पर ये दोनों भाई बहन भागते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे पे खड़े उसके मामू आए हैं और मामू से जैसे तैसे बात करने लगते हैं। मामू पूछते हैं कि आप लोग इतने घबराए क्यों हैं, ये बातों में टाल देते हैं और उससे बात करने लगते हैं, उसके खातिरदारी में जुट जाते हैं, उसके लिए खाना तैयार करने लगते हैं। इतने में 1.5-2 घंटे हो जाती है, तब तक सीमा जो घर में बंद होती है उसकी होश आ जाती है। जब वो होश में आती है, अपनी नंगी हालात को देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वो डर जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार उसके साथ इतनी बड़ी धोखा कैसे हो गई। वो आरुषि जैसे तैसे कर अपने कपड़े को पहन लेती है और तैसे ही कपड़े पहनती है वैसे ही उसका नजर पास में रखे टेबल पर पड़ता है, जहां पे एक मोबाइल में रिकॉर्डिंग चालू हो रहा होता है। जब वो मोबाइल के देखती है तो देखती है कि उसकी पूरी न्यूड वीडियो उस मोबाइल में रिकॉर्ड हो चुका है। वो मोबाइल को लेकर रख लेती है और उस घर से निकलने के लिए पुरजोर कोशिश करने लगती है। चूंकि घर डैमेज कंडीशन में होता है, उसके खिड़की दरवाजे उतनी मजबूत नहीं होते हैं। जब वो खिड़की पर ऐसी धक्का मारती है, खिड़की गिर जाता है और जैसे तैसे करके वो खिड़की से निकल जाती है और वो बाहर जाकर सीधे अपनी मम्मी पापा को ये सारी कहानी बता देती है। उसके मम्मी पापा दोनों तुरंत पास के थाने में जाकर इसकी शिकायत कर देते हैं। पुलिस के आला अधिकारी अपने कुछ महिला फोर्स के साथ आरुषि के घर भेजती है और महिला अधिकारी आरुषि और मणिकांता दोनों को गिरफ्तार करके जब थाने में लाया जाता है, उससे जब पुरजोर तरीके से पूछताछ की जाती है, पहले तो वो नहीं टूटती है, लेकिन कुछ पुरजोर तरीके से पूछताछ होने पर वो टूट जाती है और रो रो कर सारी किस्सा बयान करने लगती है। दरअसल एक गंदे प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया करती थी, जिसके चलते इसे मोटे खासे रकम मिल जाया करता था और इसी वजह से आरुषि के पास पैसे की कोई
कमी नहीं होती है। अब आरुषि के मुंह से ये सब पुलिस अधिकारी सुनते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इतनी साद, इतनी खूबसूरत दिखने वाली लड़की आखिरकार ऐसे कैसे कर सकती है। तो दोस्तों, भाई और बहन दोनों अपने किए की सजा आज भी सलाखों के पीछे काट रहे हैं। इस तरह से सीमा की हिम्मत ने ना जाने कितने और लड़कियों की इज्जत लूटने से, तारो तार होने से बचा लेती है। इस पे सीमा की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों के इस आरुषि और सीमा के बारे में क्या कहना है, अपना राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को दिल को दुखाना नहीं, बल्कि जागरूक करना है, जिससे खुद सुरक्षित रहे और अपनों को भी सुरक्षित रखे।